लीगल नोटिस, 50,000 का लोन कब लिया था? ये क्या हो गया? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिला था, एक क्लिप देखने को मिला था छोटा सा, कि वो क्या है कि मेरे पास एक कागज़ आया है, उसमें मैंने बोला कि लीगल नोटिस 50,000 का लोन जो है मेरे नाम पे हो गया है, मुझे पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, ऐसा चीज़ें भी हो रहा है अभी के टाइम में। तो ये वीडियो जो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप लोगों को करना क्या है, किस तरीके से इससे आप लोगों को डील करना है, सारा कुछ आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। पूरा वीडियो बिना स्किप किए आप लोगों को देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लोन का मतलब मैंने जो बोला कि हाँ मेरे पास जो है लीगल नोटिस आ गया है, 50,000 का लोन का ओवर ड्यू दिख रहा है, लेकिन मैंने ऐसा कोई लोन लिया ही नहीं इस कंपनी से। आखिर ये है क्या? मेरा नहीं है ये, मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मेरे साथ जो ये शेयर किया है कि उनके पास एक लीगल नोटिस आया है, और वो लीगल नोटिस में ऐसा कुछ लिखा है जो पढ़ के वो उनके पैरों तले जमीन जो है वो खिसक गया टोटली। अब बोल सकते हो, जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि छोटा मोटा अमाउंट का जो है लोन आप लोगों को, अगर ऐसे भी होता है कि आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो, लेकिन आप मानो कि अगर आप लोन लेते ही नहीं हो कहीं से और आपके नाम पे लीगल नोटिस आ जाता है आपके घर पे, साथ ही में छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 50,000 का अमाउंट, तो ऐसे ही तो डर लगेगा ना। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है अभी के टाइम में। बहुत सारे ऐसे कंपनीज कर रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट यूज करके कोई दूसरा लोन ले रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर कुछ ऐसा भी हो रहा है कि अभी फर्जी लोन एप्लीकेशन, आप लोगों को पता है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन किस तरीके से आप लोगों को झांसे में डालता था कि आप लोग लोन तो नहीं लिए, लेकिन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने डिटेल्स डाल दिए उसमें। उससे क्या होता था कि वो लोग मतलब ऐसे ही बना के आप लोगों के नाम पे जो है लोन चिपका देता था, लेकिन आपको लोन मिलता नहीं था, लेकिन आपके नाम पे जो है लोन चालू कर देता था। ठीक है, तो यही चीज अभी के टाइम में हो रहा है। एनबीएफसीज कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनो, एनबीएफसीज कर रहे हैं। अब आप लोगों को ये सोचना है कि ये एनबीएफसीज जो है ये टोटली जो है फर्जी लोन एप्लीकेशन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इन्होंने कभी भी उन लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लिया। अब वहां पे ऐसा लीगल नोटिस घर पे आ गया, साथ में एजेंट भी उनके घर पे आया था। अब सोच सकते हो, घर पे एजेंट भी आया था। एजेंट आके बोला कि ये देखो, मतलब वो जो लीगल नोटिस था वो लीगल नोटिस एजेंट की तरफ से ही मिला। अब वो एजेंट जो है फर्जी हो सकता है, या फिर लीगल नोटिस फर्जी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को समझना है कि अगर मानो कि आप कोई भी कहीं पर भी लोन नहीं लिया है, लेकिन आपके पास इस तरीके का लीगल नोटिस आ जाता है, या फिर आपके घर पे एजेंट आ जाता है, तो आपको करना क्या है? डरना नहीं है सबसे पहले। अगर आपने कहीं पर भी लोन नहीं लिए हो, या फिर जो भी आपके पास लीगल नोटिस आता है, एजेंट आता है या फिर बोलता है कि इस कंपनी से आया हूं, आपके नाम पे लोन है, अगर आपने नहीं लिया है, तो आप लोगों को डरने की वहां पे कोई भी जरूरत है ही नहीं। क्योंकि सबसे मेन चीज, लोन जो भी है, पर्सनल लोन, अगर कोई भी बैंक सैंक्शन करता है या फिर कोई भी एनबीएफसी सैंक्शन करता है, तो सीधा जो है आपके बैंक अकाउंट पर आएगा ना। अगर आपके बैंक अकाउंट पे, वहां पे उन लोगों के पास डिटेल्स होगा कि हाँ इसी अकाउंट पे जो है पैसा ट्रांसफर हुआ था। अगर मानो आपके पास, सबसे मेन चीज, अगर मानो कि आपके पास इस तरीके का लीगल नोटिस आता है या फिर एजेंट आता है और बोलते हैं कि आपके नाम पे जो है यहाँ पे लोन दिख रहा है, ओवर ड्यू है, पेमेंट कब करोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सिविल चेक करना है। सिविल में वो लोन कंपनीज का नाम शो कर रहा है या फिर नहीं। फर्जी लोन एप्लीकेशन आपके घर तक पहुंचेगा नहीं। अगर बंदा आया है वो फर्जी हो सकता है, ठीक है, जो एजेंट है वो ऐसे ही जो है लूट लूट करने के लिए आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति लोन ले लिया है, तो आपके सिविल में शो करेगा। तो अगर मानो कि आपके नाम पे लोन है, सिविल में शो कर रहा है, तो सिविल में अगर शो कर रहा है तो आपके नाम से जो है कोई फर्जी लोन लिया है, आपका फर्जी डॉक्यूमेंट जो है वहां पे हैक हुआ है। तो वहां पे आप लोगों को करना क्या है? सबसे मेन यहाँ पे दिक्कत आता है कि अगर आप लोन नहीं लेते हो, आपके नाम पे लोन दिखता है, तो सिविल डाउन करता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो भी जो है अनसिक्योर्ड है, वहां पे जो है कोई भी सिक्योरिटी नहीं है आपका डॉक्यूमेंट, कोई दूसरे बंदा जो है आपके नाम पे लोन ले रहा है। तो वहां पे आप लोगों को एक साइबर क्राइम पे रिपोर्ट करवाना है कि आपके नाम पे इस तरीके का लोन लिया है किसी ने, और आपको पता नहीं है इस तरीके का चीजें हुआ है। ठीक है, आपके सिविल में शो कर रहा है। बाद में सिविल में इन्फॉर्म करना है, वो रिपोर्ट जो आप साइबर क्राइम से लेके आओगे, जो कॉपी होगा वो वहां पे डालना होगा, वहां पे काम खत्म। नेक्स्ट, अगर मानो कि आपके पास से इस तरीके का चीजें होता है कि आपका लोन यहाँ पे दिख रहा है कि लोन का अमाउंट
जो भी बंदा आएगा आपके घर पे मानो, वो तो बदतमीजी करेगा, वो बोलेगा नहीं आपने लोन लिया था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है, आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, अगर लोन सेंक्शन होता है तो उन लोगों के पास आपका बैंक अकाउंट का नंबर होगा। आप उनसे ये बोलो कि ठीक है, अगर तुमने मुझे लोन दिया है, आप तो कॉन्फिडेंट हो ना कि आपको लोन नहीं मिला। अब मानो जो भी बंदा आया, आप बोलो कि ठीक है तुम नेक्स्ट टाइम आना मेरे घर पे, लेकिन भाई कौन से बैंक अकाउंट पे मुझे पैसा मिला है वो लेके आना। वो स्टेटमेंट अगर लेके आता है तो आपका बैंक स्टेटमेंट वो तो नंबर होगा ही। अगर पैसा क्रेडिट हुआ ही नहीं आपके बैंक अकाउंट पे तो आपने लोन लिया ही नहीं। आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ गया। अगर आप दिखाओगे, आपका खुद का स्टेटमेंट वहाँ पे दिखाओगे, देखो मेरे यहाँ पे कहाँ पे लोन जो है क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट पे, कहाँ पे हुआ, मेरे बैंक अकाउंट तो खाली है, इसमें कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। तो यहीं पे जो है इसी तरीके से आप लोगों को इससे निपटना है। ठीक है, जो भी मेरा दोस्त है उन्होंने जो है क्या किया, एक साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवाया पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, कि उनके नाम पे 50,000 का लोन जो है किसी ने ले लिया है, उसको पता भी नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें अभी के टाइम में हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये अवेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी के टाइम में इसी चीज़ को लेके बहुत बड़ा इशू कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, ये मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं आप लोगों का, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं बोल सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले दोस्तों। तब तक के लिए चलते रहे, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।